हेलो दोस्तों, आप सभी ने आर्मी का एग्ज़ाम दे दिया और जो एग्ज़ाम विद्यार्थी बाकी है उनके ट्रेड का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया वो अपनी अगली तैयारी रनिंग में लग जाओ। जल्दी इसकी डेट आने वाली है, फिजिकल डेट की। इसका रिजल्ट घोषित होते ही तो आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे। आप अपनी रनिंग पर कड़ी मेहनत कीजिए। ये अपने आज का पेपर है जो 3 और 4 जुलाई में जो सभी शिफ्ट में हुआ था, वो मैथ का एनालिसिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है औसत से कि 150 और 120 का औसत होगा। तो औसत वही होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 150 और 120 को जोड़कर दो का जितनी उनको जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे जितनी है वो। तो 150 और 120 का जोड़ेंगे तो 0, 5 2 7 और ये 270 और भाग लगा देंगे कितनी है 2। तो 2 का भाग लगाए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135। इसी प्रकार 20 और 14 का औसत, 20 और 14 को जोड़ा 34, 34 में 2 का भाग लगाया 2 एकम 2, 2 7 14। प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। विषम प्राकृत संख्या मतलब ये विषम संख्या ही है। प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत, विषम की संख्या वो रहता है। 30, 45, 40 और 10 का औसत सबको जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो जोड़ा तो 5, 4 1 5 4 9 3 12, 4 4 8 1 9 3 12 और नीचे 1 2 3 4। तो 4 का भाग 4 3 12, 4 एकम 4 और एक बचेगा 4 दूनी 8, लगभग 31.2 के आसपास। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, जिनमें 35 लड़कियों का औसत 150 है। तो 35 लड़कियों का औसत 150। शेष लड़के कितने बचे? 60 है टोटल। तो 25 लड़कों का औसत 160 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 35 से इससे गुणा करेंगे 150 इंटू 35 और इसको करेंगे 160 इंटू 25। इन सबको जोड़ें, योग इनका गुणा करके जोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 150 इंटू 35, 52, 50 और 160 और 25 को गुणा करेंगे तो 4000। इनको जोड़ा तो कितना आ जाएंगे? 0, 5 2 और 5 4 9, 9250 और भाग लगाएंगे किसका? 60 का। ये आ जाएगा सभी विद्यार्थियों का। सभी विद्यार्थियों का योग बटा कुल 60 के आ जाएगा इनका। 5 संख्याओं का औसत। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में संख्या सेम है, हो सकता है कि अलग हो। ये जिस प्रकार का आंकड़े मिले उस आंकड़ों के अनुसार ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग दे रखा तो 5वीं संख्या होगी। 5 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 35 गुणा करेंगे 5 से 5 25 का 5 हासिल करो 5 15 2 17 175 और 4 का योग कितना है? 19। तो 5वीं संख्या होगी 19 नहीं 99 घटा लिया कितना बचेगा? 5 में से 9 जाने के 15 में से घटाएंगे 6, ये बचेगा 6। 16 में से 9 घटाएंगे 7, कितना बचेगा? 76। तो 5वीं संख्या हो जाएगी अपने 76। 50 60 70 80 का औसत। तो सभी को जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे 1 2 3 4 का। 4 संख्याओं का औसत 36 है तो उनका योग, तो 4 को 36 से गुणा करेंगे और उनका योग आ जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 37 है तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 37, 3 इंटू 37। यदि पहली और दूसरी संख्या 58 और 27 है तो तीसरी संख्या होगी। तो 58 और 27 को जोड़ेंगे 58 प्लस 27 और ये गुणा करके इनमें से घटा लेंगे, ये अपना तीसरी संख्या आ जाएगी। ये औसत के क्वेश्चन थे जो अपनी 4 शिफ्टों में, 4 शिफ्ट पहले की और 4 शिफ्ट बाद की 8 शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन की प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 9 क्वेश्चन है। औसत से हो सकता है 1 2 क्वेश्चन और आए हैं, लेकिन ये 9 क्वेश्चन है जो अपने 8 शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे औसत के। आगे के क्वेश्चन है अपने अनुपात समानुपात से कि 700 सेमी अनुपात 1200 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को बदला सेंटीमीटर में। तो 700 अनुपात 1200, 20 कितना बचेगा? 7 अनुपात 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अनुपात 12। यही है कि 145 अनुपात 82 का सरल अनुपात होगा। अगर कट रहा है तो काट देंगे, वरना ऐसा का ऐसा ही। यदि ए अनुपात बी 1 अनुपात 8 है, यदि बी 24 है तो ए का मान क्या होगा? बी कितना? 8 कितना दे रखा है? 24। तो 1 बराबर 8 बराबर 24 है तो 1 बराबर 8 3 24। तो ए का मान ए कितना हो जाएगा? 3।
ए और बी का अनुपात दे रखा 5 और 7 दोनों का योग दे रखा, दोनों को जोड़ा 7 और 5 12 और योग दे रखा 120। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10। कौन सी पूछी है बड़ी संख्या, कौन सी 7, तो 7 को 10 से गुणा किया तो 70। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5, उनका HCF दे रखा है 6, तो LCM यदि अनुपात में संख्या दे रखी है और HCF है तो LCM चाहिए, तो 4 × 5 × 6 सबको आपस में गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30 और 4 तेरी 12 120। अगर अनुपात दे रखा है HCF दे रखा है LCM पूछा तो सबको गुणा, अगर LCM दे रखा होता है HCF तो इनका LCM और इसमें भाग लगा देते। 930 ग्राम और 31 किलो का सरल अनुपात, ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम या किलोग्राम को बदल लो ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 930 अनुपात 31 1000 ग्राम, तो 1 0 से 1 0 गया और 31 से ये कटेगा कितनी बार 3 बार, 3 अनुपात 100। ये क्वेश्चन लगभग रिपीट वाला क्वेश्चन ही ऐसा आपने पहली दूसरी शिफ्ट में आ चुका था। इसका अनुपात में बदल रहा 2/10 को क्या लिखता है 1/5 अनुपात 3 एकम 3 3 पंजे 15, इससे ये कटेगा तो 1 अनुपात 1, इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 1। ये अपने समानुपात का क्वेश्चन आ गया है कि यदि 110 अनुपात x समानुपात 11 अनुपात 5 तो x का मान तो 5 5 गुणा 11x बराबर दूर दूर गुणा 110 × 5 11 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर ये कटेगा 10 बार, x बराबर कितना जाएगा 50। 67 अनुपात 7 का सरल अनुपात, अगर कट रहा है तो काट दो वरना ये का यही 67 अनुपात 7। एक्स बॉक्स में लाल और नीली गेंद का अनुपात दे रखा है 5:3, यदि लाल गेंदों की संख्या 40 है, लाल गेंदों की संख्या कितनी 5 और दे कितनी रखी है 40, तो 1 बराबर 8, तो नीली गेंदों की संख्या 1 बराबर 8 है, तो 3 बराबर 3 × 8 8 तेरी 24। ये अपना हो गया अनुपात समानुपात के क्वेश्चन। औसत के देख लिए, अनुपात समानुपात के देख लिए। औसत और अनुपात समानुपात के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में सिर्फ दो दिन में। आगे के अपने क्वेश्चन है 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 का भाग, तो 50/10, 0 से 0 कटेगा तो कितना जाएगा 5 सेमी, 5 सेमी बराबर 5 मिलीमीटर, 1 सेमी बराबर होता है 10 मिलीमीटर। x का 12% बराबर y का 11%, तो x अनुपात y, तो 1% से प्रतिशत कटेगा तो कितना जाएगा 12x बराबर 11y, तो x अनुपात y चाहिए, मतलब x/y, y को इधर लाए, आ जाएगा 11/12, कितना जाएगा 11 अनुपात 12। 200 का 39%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, प्रतिशत हटा नीचे 100 का मतलब गुणा था 20 20 39 को 2 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ 35 से हटेगा नीचे 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 2 से 5 दूनी 10 और गुणा करके भाग लगाएंगे, लगभग पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। 530 का 10%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कितना जाएगा 53 और 17/2 का प्रतिशत में बदलना, 17/2 को प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100, इससे यह कटेगा 50 बार में, 17 को 50 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 90। 530 का 90%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 1 0 से 1 0, इससे ये 0 53 को 9 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 567%। का दशमलव भिन्न होगा तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 3 संख्या बाद 2 संख्या बाद में दशमलव लगेगा तो 5.67 इसका आंसर हो जाएगा। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में 60, एक घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और सेकंड बनना है तो एक मिनट में 60 सेकंड गुणा किया 3600 सेकंड, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में पूछा है तो एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, इसको 24 से गुणा करेंगे आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ एक दिन की जगह एक घंटा होता कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो 3600 सेकंड, एक दिन की बात है दिन में 24 तो इंटू 24 कर लेंगे। एक टैंक में 530 लीटर पानी है, 10% निकालने पर शेष कितना बचेगा, शेष 90, तो 530 का 90% और 90 2 0 से 2 0 कटेंगे और 53 को 9 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। 20,000 की धनराशि बढ़कर 22,000 हो जाती है तो धनराशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत 20,000 से 22,000 हो गई, तो 2,000 की वृद्धि किस पर 20,000 पर,
प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो और ये वापस 1 जीरो से 1 जीरो, ये कटेगा, कितने प्रतिशत हो गई 10% की वृद्धि। ये प्रतिशत के क्वेश्चन है। और एक धनराशि 2024 में 80 लाख और 2025 में 1 करोड़ हो गई तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 80 लाख से कितनी हो गई 2 करोड़, 1 करोड़, तो कितने लाख की वृद्धि हुई 20 लाख की। किस पर 80 लाख पर। 80 लाख से 2 बढ़े तो लाख से लाख कटेगा, प्रतिशत बदलना है तो इंटू 100, जीरो से जीरो गया, 2 चौक 8, 4 से काटा 25%। 25% की वृद्धि। एक लैपटॉप का मूल्य 45,000 से 36,000 हो गया तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। 45 से 36 हो गई, कितनी हानि हुई 5, तो ये और 4 ये 9,000 की। किस पर 45,000 पर। प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 9 से 5 गया, 5 से इसको काटा, 20% की हानि। 16/32 को प्रतिशत रूप होगा तो 16 दूनी 32, प्रतिशत बदलना है तो इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 50%। एक शर्ट के मूल्य में 20% की कमी। एक शर्ट का मूल्य मान लो x रुपये, इसमें 20% की कमी की तो कितना हो गया 80%। फिर 10% की वृद्धि तो 110 या बटा 100 और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, तो अंतिम मूल्य कितना होता है 880। तो 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये कितना आ गया 88। x बराबर 88 का भाग लगाए उधर 10 और ये 100 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में तो 1000। तो शर्ट का मूल्य कितना था 1000 रुपये। 550% का दशमलव रूप तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से जीरो गया, 1 अंक के बाद पॉइंट तो 5/5.5। किसी संख्या का 22% 1584 है तो वो संख्या होगी। किसी संख्या का 22% तो x का 22%, प्रतिशत हटा नीचे 100, कितना आ जाएगा 1584। x का मान आ जाएगा 100, इधर जाएगा गुणा में 22 आएगा, भाग में 22 का भाग लगाएंगे, उस 100 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। और फिर ये LCM HCF का क्वेश्चन है जो लगभग सभी शिफ्टों में इसी प्रकार आ रहा है, किन्हीं 2 संख्या हो गया HCF, किन्हीं 2 संख्या हो गया LCM, किन्हीं 2 संख्या हो गया HCF, HCF, LCM और LCM। लगभग इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में आ रहे हैं। आगे अपने क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। इन्हीं 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दे रहे हैं और साधारण ब्याज ही पहुँच जाएगी। मूलधन दे रखा, दर दे रखी है, समय दे रखा तो साधारण ब्याज होगा। एक क्वेश्चन अपना आया था जिसमें दर थी, समय था और साधारण ब्याज था, तो मूलधन, इसमें मूलधन पूछा था। और एक था कि इतने मूलधन दे रखी थी, दर दे रखी थी, समय दे रखी, तो कितनी राशि वापस चुकानी पड़ेगी। चुकानी पड़ेगी मतलब हमें चाहिए तो उसका मिश्रधन, कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ साधारण ब्याज तो निकालना ही था और मूलधन में जोड़ के वो आंसर आ जाता है मूलधन प्लस ब्याज चुकानी पड़ेगी मतलब मिश्रधन। फिर अपने वर्गमूल से क्वेश्चन है 16 का वर्ग रूट 36 और इनको जानना था रूट 36 का 6, 25 का 5, 8 का 64 और इसका 5, 36 का 6, इसका 5 प्लस 8 का 64 और ये 5 और 8 6 एलसीएम आ गया 5, 8 6 14 तो 14/5 और भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 8 40 2.8। रूट गुण 50 का मान कितना होता है रूट निकाला तो 7, 15 का स्क्वायर किया 5 का 25 और 2 को अगले किया तो 225। दो संख्या 27 और 30 का एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम होगा। दो संख्या दे रखी है, यहाँ अनुपात नहीं है, अगर अनुपात होता तो गुणा कर देते तीनों का। ये संख्या अलग अलग है कि 27 और 30 का एचसीएफ दे रखा है 3 तो एलसीएम होगा। तो 27 और 30 का एलसीएम निकालेंगे इस रूप से, ये 2 का जाएगा नहीं 27 और ये आ जाएगा 10, फिर 2 से जाएंगे 27 और ये आ जाएगा 5, फिर 3 से जाएगा 3 नम 27 और 3 और फिर आ जाएगा लास्ट में 5, 5 3 15, 15 3 45 दूना 90 दूना 180 के लमसम आ जाएगा इसका आंसर। ए और बी व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 6000 सॉरी इसका आंसर ये काटा तो ये आएगा 15 और नीचे काटेंगे तो वापस ये सीधा 3 से 3 3 9 और 3 5 15 फिर 9 फिर ये 5 तो इसका आंसर हो जाएगा 270। एलसीएम आ जाएगा 270। ए और बी ने व्यापार शुरू किया। ए ने लगाए 6000 और बी ने लगाए 5000 तो 6000 अनुपात 5000 प्रति एक साल के लिए तो समय से समय कट जाएगा तो 3 0 से 3 0 6 अनुपात 5 में लगाए। बाद में लाभ हुआ अपने 6 और 4 है 6000 और 4000 6 और 4 तो 2 से काटा 2 3 6 2 दूनी 4 3 अनुपात 5 में लाभ हुआ 5 और यहाँ कितना टोटल कितना है 5
तो 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000 किसका हिस्सा पहुंचा, तो बी का हिस्सा। बी का कितना है 2, तो 2 से गुणा किया तो 2000, बी का हिस्सा हो गया 2000। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि ए बी धन का अनुपात दे रखा 8 5 6, धन का अनुपात दे रखा 8 5 6, समय का दे रखा 10 10 5, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, 5 से कटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 से कटेगा 2 2 2 3 6, तो अनुपात में लिया तो 8:5:3, ये इसका आंसर हो जाएगा लाभांश का हिस्सा 8:5:3 में। ये अपने अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हो गए। आगे की क्वेश्चन है अपने, एक आदमी किसी काम को 200 दिन में करता है। एक आदमी किसी काम को 200 दिन में करता है, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 0 0 गया, 4 का भाग लग गया 5 दिन में, तो 40 आदमी उसको काम कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। ए प्लस बी दोनों मिलकर एलसीएम लिया 18, 6 का भाग लगा 3, इसका भाग लगा 2 3 और 2 5, 5 का भाग लगा 5 3 15 16 17 18, 3 सही 3/5 दिन, दोनों मिलकर करेंगे 3 सही 3/5 दिन में। एक टंकी 164 घंटे में भर सकती है, तो 39 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो 39 घंटे में टोटल होता है 159, तो इनके आ जाएगा इतना भाग 39/164। एक ये हो गए अपने समय कार्य से। हम चाल का लगभग प्रत्येक क्वेश्चन आ रहा है कि एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर। एक कार 600 मीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी मीटर और समय मिनट। 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 15 आ गया 15 मीटर प्रति मिनट। हमें बदलना है किलोमीटर में, तो एक इसको बदला किलोमीटर में। मीटर गया नीचे 1000 और मिनट गया ऊपर 60, तो 0 से 0 गया, 5 से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0 कितना जाएगा 36, 18/20 से कर दिया 2 9 18, 9/10 मतलब 0.9 के लगभग आ जाएगा, 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट को बदला घंटे में तो बट्टा 60 जाएगा ऊपर, किलोमीटर बदला 1000 में तो बट्टा 1000, 1 0 2 0, 5 से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10, 36 18/20, 2 9 18, 0.9। एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो 3 घंटे में मतलब 1 घंटे में कितना 120/3 4 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय, तो इससे काटा 4 से 40 आएगा, 0 से 0 गया 5, कितना समय लेगी 5 घंटे। 3 का भाग लगाया, 1 घंटे का मान है, या 1 घंटे में दूरी करती है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बट्टा 40 किलोमीटर भाग लगाया, तो आ गया 5 घंटे में। आंसर आ जाएगा अपने 5 घंटे। आगे की क्वेश्चन है, ये अपने औसत अनुपात समानुपात और प्रतिशत के, लाभ हानि के और लगभग साधारण साझा के और औसत के लगभग क्वेश्चन हो गए। अब अपना टॉपिक है अगला, ये ज्यामिति से किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो ज्यामिति में अपने समबाहु त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो संभव किसी भी त्रिभुज की बात आ जाए, त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष। समषष्ठभुज का परिमाप, समषष्ठभुज का परिमाप कितनी भुजा, 6 भुजा, तो 6 भुजा 6 गुणा भुजा। किसी भी बहुभुज, समषष्ठभुज है अगर समबाहुभुज है, सम वर्ग है, समचतुर्भुज है, सम पंचभुज है, समषष्ठभुज है, जितनी भुजा है उसका परिमाप चाहिए, तो वो जितनी भुजा है इंटू भुजा। 6 है तो 6 इंटू भुजा। परिमाप कितना दे रखा है 474, तो 6 का भाग लगाया 474 में, 474 में 6 का भाग लगाएंगे भुजा जाएगी। ये 6 7 42, कितना बचेगा 43 44 45 46 47 54 6 निम 54 79। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण होता है, तो बाह्य कोणों का योग होता है 360, बाह्य कोणों का योग होता है 360। समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, भुज कोण कितने 3, तो 3 का भाग लगाएंगे प्रत्येक जगह, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये 120 डिग्री। एक वर्ग का परिमाप दे रखा है, परिमाप होता है वर्ग का परिमाप, कितनी भुजा 4 भुजा, तो 4 गुणा भुजा दे रखा है कितना 20, तो ये भुजा बराबर क्या आ जाएगी
5 भुजा बराबर आ गई 5 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है, यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 5, तथा आयत का परिमाप दे रखा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना आयत का परिमाप होता है बराबर दे रखा 50, तो ये हो गया 2x प्लस 5 बराबर हो गया 25। x बराबर हो जाएगा 5 इधर जाएगा 20, x बराबर आ जाएगा 10, तो लंबाई तो होगी x चौड़ाई तो हो गई 10 और लंबाई हो जाएगी 15, 5 ज़्यादा है तो लंबाई हो जाएगी 15। वृत्त की त्रिज्या 39 है तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 39 इंटू 2। समपंचभुज का परिमाप 5 भुजा है तो 5 इंटू भुजा बराबर दे रखा है 455, तो भुजा होगी तो 5 का भाग लगेगा 5 नहीं 45, 5 एकम 5 91। 4 भुजा से गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। 4 भुजा से गिरिबंध आकृति चतुर्भुज। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। कौन सी संख्या को उसमें ही 2 बार जोड़ने पर 144 प्राप्त होता है? ये अपने लगभग संख्या पद्धति के क्वेश्चन आ गए कि कौन सी संख्या को उसमें 2 बार जोड़ने पर 144 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या है, इसमें मैंने इसको 2 बार जोड़ दिया तो 144 प्राप्त हो गया। तो 1 2 3 बार हो गया, 3x बराबर 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 8 24 48, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 48। 4 अंकों से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो 99 लगा 9 लगा दे तो 4 9 आ जाएगा 9999। आगे क्वेश्चन है 3 सेव और 2 संतरों का मूल्य। तो 3 सेव प्लस 2 संतरे का मूल्य दे रखा है 45 और 3 संतरे और 2 सेव का मूल्य दे रखा है 50, तो 1 सेव का मूल्य सेव एक साथ कर लेते हैं, जैसे 3 सेव और नीचे है 2 सेव प्लस 2 संतरे और नीचे है 3 संतरे, इनका मूल्य है 45 और नीचे वाले का है 50। सेव का मूल्य चाहिए तो संतरे को बराबर कर लेते हैं, इसको 3 से गुणा किया, इसको 2 से किया, 3 से किया तो ये आ जाएगा और इसको किया 2 से, तो 3 3 9 सेव प्लस 3 दूनी 6 संतरे बराबर 3 से इसको किया 45 इंटू 3 5 3 15 5 हासिल है 4 3 12 और 1 13 135 और इसको 2 से किया तो 4 सेव प्लस 3 दूनी 6 संतरे और 2 से किया तो 50 दूनी 100। इनको घटा दिया तो इसमें से 9 में से 4 गया 5 सेव बराबर 135 में से 6 में से 6 गया 1 कट जाएगा 135 में से 100 गया 35, तो 1 सेव कितनी क्या जाएगी 1 सेव आएगी 5 7 35 7 रुपये की, 1 सेव आ गई 7 रुपये की। जो हमें चाहिए उसे रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको समान करके काट देंगे। किसी संख्या में हो सकता है यहाँ संख्या चेंज हो जाए 3 सेव 2 सेव की जगह, लेकिन इसको करने का तरीका यही करना है। किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 185 प्राप्त होता है, तो वो संख्या है। एलसीएम लिया 4x प्लस x, 4 इधर भाग में आएगा उधर जाएगा गुणा में 185 गुणा 4 4 1 5x बराबर 185 गुणा 4, 5 का भाग लगाएंगे x बराबर 5 3 15 16 17 18 3 बचा 5 7 35 इंटू 4, तो x बराबर 7 चौक 28 का 2 हासिल का 4 3 12 और 2 44, x बराबर 148, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 148। तो ये अपने 2 दिन के पिछले 2 दिन में आए हुए पेपर के मैथ का क्वेश्चन है जो आपके लगभग सही होने चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं लिए, वो सरलीकरण कहते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग के, जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्लस की जगह माइनस रखना, माइनस की जगह प्लस रखना है, उस प्रकार के क्वेश्चन है। बहुत आसान है, गुणा की जगह वो, भाग की जगह वो। लगभग आर्मी में मैथ बहुत इजी आ रही है, 20 में से 20 सबके सही होने चाहिए मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। और इसकी कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ यदि आपको आर्मी में 32 प्लस नंबर है तो आप रनिंग में ज़रूर लग जाएं, रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। और यदि आपके 42 प्लस है तो आप सिलेक्शन की रेस में हो। ओके, धन्यवाद।